Hello viewers, I Dr. SBK Lal welcome you all in this YouTube channel. If you are new one, please like, share and subscribe this channel and promote. Today I am with the study of the English class reader, class 5. It is the second chapter named Monday Morning Blues. In this chapter, we may see how a boy is pretending and he want to escape from the setting out towards the school. It is the simplified version of the adventure of the Tom Sawyer. Tom Sawyer is the main character of this story, and another character is Sid and Aunt Paul. Aunt Polly is the main character of this story. It is the story of a nutty and intelligent boy named Tom Sawyer, who is not desirous to go to school on Monday. For this, he thought it if he were sick, but could not find any symptoms. He could not find anything wrong with himself. His hopes began to fail. Suddenly he discovered that his upper front teeth is loose. He decided to use it as an excuse for not going to school. But very soon he realized that this excuse is not sufficient. Suddenly he thought to pretend for his sore toe to do so. He fell groaning on the bed. This bed was near the bed of Sid, who appears to be the classmate of the Tom Sawyer, but his louder groaning gave no result on Sid. Finally, Tom shook Sid hard and then went back to his bed groaning. At last, Sid, frightened by the noise, Tom tells Sid that he is dying and wants to forgive him and anybody else. At last, Aunt Polly was being informed. She understood everything properly and said, "Tom, you really did frighten me. Now you stop this nonsense and get out of your bed." So you may see how much interesting this story is, and you may just imagine that how the old lady was frightened with the saying that this very boy is dying. She informed that Tom's is going to die, and it creates some havoc in the heart of Mr. Aunt Polly, and it is expressed very much by saying that she laughed a little, then cried a little, then did both together. वो पहले जो है हंसी, उसके बाद चिल्लाई, थोड़े से गंभीर साउंड में वो चिल्लाई, इसके बाद फिर दोनों ही काम की, वो चिल्लाई भी और हंसी भी। इससे जो है वो थोड़ा सा हल्की हुई और उन्होंने टॉम को कहा कि तुमने तो मुझे एकदम घबरा ही दिया था। तो हम देख सकते हैं कि ये कितना इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और इसमें हम देख रहे हैं कुछ जो वोकेबलरी का जो वर्ड है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें जो मेन वोकेबलरी का वर्ड है मिजरेबल मतलब दुखी, सफरिंग मतलब तकलीफ़, सिक मतलब बीमार, फर्दर मतलब आगे की, सिम्टम्स मतलब लक्षण, एक्सक्यूज़ मतलब बहाना, मोर्निंग मतलब कराहना, फेक मतलब नकली, हर्ट मतलब चोट लगना, शोर मतलब पीड़ादायक, इंस्पेक्शन मतलब निरीक्षण, ग्रोनिंग कराहना, वर्थवाइल उपयुक्त, सुख हिलाना, यौन मतलब उबासी जिसको हम कहते हैं जम्भाई लेना, स्ट्रेच मतलब अंगड़ाई लेना, स्टेयर मतलब ताकते रहना, स्नोर मतलब नाक से जो ध्वनि निकालना, खराटा जिसको लेना हम कहते हैं, फ्राइटेंडेड मतलब भयभीत, कैपेबल मतलब सक्षम। ये मेन वर्ड हैं। इसके अलावा हम इसको थोड़ा सा हिंदी में समझाने की कोशिश करते हैं।
कि कैसे एक लड़का स्कूल जाने से बचना चाहता है। रविवार को चहल पहल और फिशिंग करने के बाद जब सोमवार आता है तो वह उदास हो जाता है कि उसे फिर से स्कूल जाना पड़ेगा। वह सोचता है कि कौन सा बहाना किया जाए। पहले तो वह सोचता है कि दांत दर्द का बहाना किया जाए, उसका एक दांत जो हिल रहा है ऊपर की वाला दांत। फिर वह सोचता है कि दांत दर्द का बहाना पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि जब ऑन्ट पॉली सुनेंगी कि उसके दांत में दर्द है तो उसके दांत को निकाल देंगी और फिर उसे स्कूल के लिए रवाना होना पड़ेगा। यह बहाना इतना पर्याप्त नहीं है कि उसको वो स्कूल से बच जाए, ये बहाना बना करके। तो उसे कोई दूसरा बहाना मिल भी नहीं रहा था। फिर उसने अपने अंगूठे दर्द का बहाना बनाया, शोर टो का। फिर वह ज़ोर ज़ोर से कराहने लगा जैसे कि उसे बहुत तकलीफ़ हो रही है। और उसके बेड के बगल में जो सीड का बेड लगा हुआ था तो उसके कराहने का असर उस लड़के पर कुछ भी नहीं हुआ। बगल में जो लेटा था वो लेटा ही रहा, अपने मस्ती में वो खर्राटा भर रहा था। और इस तरह हम देख सकते हैं कि कैसे सीड जो है उस पर सीड पर कोई असर नहीं हुआ उसके कराहने का। तो कराहते कराहते टॉम्स जो थक गया। फिर मिड सीड जो है सो उसके कराहने से बड़ा एग्रीवेटेड हो गया। वो उठा उर्वासी लिया और पुनः सो गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। तो उसके बाद झकझोर करके जो टॉम्स है उसको जगाता है। फिर जगाने पर सीड ने कहा कि तुम इस तरह क्यों कराह रहे हो, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ऐसे कराह रहे जैसे तुम्हें बहुत कष्ट है, तो क्या हम आंटी को बुला दें? तो टॉम ने कहा कि नहीं, किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। फिर टॉम सॉयर ने सीड को कहा कि तुमने जो भी गलती मेरे प्रति किया है, जो भी अपराध किया है, उस सब से मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। सबको बोल देना कि टॉम ने सबको माफ़ कर दिया, मैं जा रहा हूँ, अर्थात मर रहा हूँ, अब मैं नहीं बचूँगा, ये सेंस है। और वो ऐसे नाटक कर रहा था, ऐसे कराह रहा था जैसे सचमुच में उसे बहुत तकलीफ़ है और वह मर रहा है। सिड ने ऑन्ट पाली को बुला लिया। ऑन्ट पाली स्थिति का अवलोकन करके वस्तु स्थिति को उसने समझ ली। ऑन्ट पाली वस्तु स्थिति को समझ गई कि ये जो नाटक कर रहा है। तो टॉम ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि मुझे अंगूठा है ही नहीं। आंटी ने सारी वस्तु स्थिति को समझकर उसे हिदायत दी कि तुमने मेरा हृदय तोड़ दिया, तुम अभी सो जाओ, फिर जागने के बाद यह सोचना कि तुम्हें स्कूल जाना है कि नहीं। इस तरह से मामला शांत हुआ और उसके बाद फिर उसका जो दांत में जो हिल रहा था उसको निकालने के लिए व्यवस्था की गई। तो प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा है, आदमी का क्या स्वभाव है, वो कैसे बचना चाह रहा है, और जो बच्चा जो इस तनाव से गुजर जाता है। हर एक बच्चा कैसे खेलना कूदना चाहता है। कुछ बच्चे ही से गंभीर, कुछ व्यक्ति बच्चे ही से गंभीर होते हैं शिक्षा के प्रति, लेकिन यहाँ ये लड़का एंजॉय करना चाहता है, फिशिंग करना चाह रहा है। तो हम देख सकते हैं कि कैसे वो लड़का जो है एक एक्सक्यूज खोज रहा है। पहले देख रहा है कि कैसे हम बीमार होते, इफ़ आई वर सिक आई कुड स्टे अवे फ्रॉम स्कूल एंड गो फिशिंग। हम अगर मैं बीमार होता तो मैं घर पर ही रुकता और स्कूल जाने से बच जाता और फिशिंग के लिए जाता। लेकिन लाख कोशिश करने के बाद वो अपने सर को देखता है, सिम्टम्स को चेक करता है, कुछ भी रॉन्ग उसको नहीं मालूम होता है। But despite all his attempts to detect some symptoms, he could not find anything wrong with himself. His hope began to fail. Suddenly he discovered something. One of his upper front teeth was loose. He decided to use it as an excuse for not going to school. He was about to start mourning. ये इम्पोर्टेंट वर्ड है, सब मैंने वोकेबलरी में आप देख सकते हैं कि कैसे मॉर्निंग का अर्थ होता है कराहना, विलाप करना। इतना तकलीफ़ जिसके कारण, वो तकलीफ़ के कारण कोई जो बहुत ज़ोर से कराह रहा हो या बहुत दर्द भरे आवाज़ में कराह रहा हो, तो इसको हम मॉर्निंग कह सकते हैं। He remembered that if his aunt came to know, she would pull it out and that would hurt. So he decided to use the teeth of
As an excuse, some other day he went back to thinking of some other way to fake illness. He remembered hearing the doctor describe an illness that has caused a patient to lose a finger. The boy eagerly drew his sore toe from under the seat and held it up for inspection. It seemed worthwhile to chance it, so he fell groaning on the bed. तो बेड पर जो लेट करके जो कराहने लगा उसके लिए शब्द यूज हुआ है. सो ही फेल ग्रोनिंग ऑन हिज बेड, बट सीड हु ले इन द नेक्स्ट बेड स्लेप्ट ऑन. वो जो उसके बगल के बेड पर जो सीड था वो सोया रहा, उसने कोई नोटिस नहीं लिया. फिर उसको झकझोर करके वो जगाता है, हे टॉम टॉम. और उसके बाद जो उसको झकझोर करके जगाता है तो कहता है, हे टॉम टॉम व्हाट इज़ द मैटर टॉम, क्या बात है. टॉम मोन्ड आउट, ओह डिड नॉट सी, डू नॉट जोगल मी. अब जोगल का अर्थ होता है इधर उधर हिलाना, मुझे थोड़ा सा भी स्पर्श नहीं करो, हिलाओ नहीं. वो कह रहा है, बट आई डू नॉट ग्रोन लाइक दैट टॉम, इट इज़ ऑफुल. तुम्हारा जो ये कराहना है ये बहुत भयानक है. हाउ लॉन्ग हैव यू बीन गोनिंग दिस वे, तुम इस तरह से कैसे कराह सकते हो. उसके बाद फिर आंटी को सिर बुलाता है और आंटी क्या करती हैं, आंटी बहुत माने घबरा जाती हैं, बहुत परेशान हो जाती हैं. द ओल्ड लेडी सैंक डाउन इन ए चेयर विथ रिलीफ. सी लाफ्ड ए लिटिल, देन क्राइड ए लिटिल, देन डिड बोथ टुगेदर. बहुत बढ़िया वाक्य है ये कि वो जो तुरंत जो है सो हंसती हैं, फिर वो थोड़ी सी चिल्लाती हैं रोने के मुद्रा में, और फिर दोनों ही काम करती हैं, चिल्लाती भी हैं और रोती भी हैं. ऐसे वो थोड़ा सा सहज होती हैं, सहज महसूस करती हैं. और इसके बाद फिर उसके सारे नखरे को पकड़ लेती हैं कि वो बहाना बना रहा है स्कूल के लिए. और तब हम देख रहे हैं कि कैसे लास्ट में वो कहती हैं, ओह यू डू नॉट यू, सो ऑल दिस ड्रामा वाज बिकॉज यू थॉट यूड get to stay home from school and go fishing. Tom, I love you so much, but I am very unhappy with you. You seem to try every way you can to break my old heart with your outrageous. तो तुम्हारा जो मतलब